हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल हिंदी विद राजश्री मैम। बच्चों, आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का जीवन परिचय। यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। वीडियो को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो बच्चों, अब हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का परिचय। तो परिचय को समझने से पहले हमें इसके कुछ मुख्य बिंदु होते हैं, उन्हें समझ लेना जरूरी होता है। अगर हम उन बिंदुओं को बाहर निकाल कर तैयार कर लें तो फिर जीवन परिचय लिखना हमारे लिए बहुत ही आसान हो जाता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं इनका जन्म। निराला जी के जन्म के विषय में लोगों के अलग अलग मत हैं, लेकिन इनके कहानी संग्रह लिली में इनके जो जन्म की सन बताई गई है वो बताई गई है 1899 ईस्वी। इनकी मृत्यु सन 1961 ईस्वी में हुई। जन्म स्थान, ऐसा माना जाता है कि इनका जन्म महिषादल राज्य के मेदिनीपुर में हुआ था। इनके पिता का नाम था पंडित राम सहाय और इनकी माता का नाम रुक्मिणी। इनकी शिक्षा हाई स्कूल तक हुई। भाषा, इन्होंने अपने काव्य रचनाओं में परिमार्जित साहित्यिक खड़ी बोली का प्रयोग किया है। बच्चों, हम पहले जीवन परिचय में भी बता चुके हैं कि छायावादी युग के 4 प्रमुख स्तंभ रहे हैं, उनमें से निराला जी का भी स्थान प्रमुख है। अब हम देखते हैं इनका जीवन परिचय। तो बच्चों, सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि निराला जी का जीवन बहुत ही कष्टों और अभावों में व्यतीत हुआ था। इनका जन्म सन 1899 ईस्वी में बंगाल के मेदिनीपुर जिले में हुआ। इनके पिता का नाम पंडित राम सहाय त्रिपाठी था। इनकी माता का नाम रुक्मिणी था। इनकी शिक्षा हाई स्कूल तक ही हो पाई थी। रविवार के दिन पैदा होने के कारण रविवार और बसंत पंचमी का दिन था, इसलिए रविवार को पैदा होने के कारण इनको बचपन में सूर्य कुमार नाम से जाना जाता था। बालक सूर्यकांत के सिर से माता पिता का साया अल्प आयु में ही उठ गया। देखो बच्चों, हम पहले ही बता चुके हैं कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का जीवन बहुत ही कष्टों में व्यतीत हुआ था। इन्होंने अपने जीवन में बहुत ही दुख झेले। तो इनके सिर से माता पिता का साया अल्प आयु अर्थात छोटी उम्र में ही उठ गया। इन्हें बंगला भाषा व हिंदी साहित्य का अच्छा ज्ञान था। निराला जी का पारिवारिक जीवन अत्यंत असफल व कष्टमय रहा। 14 वर्ष की अवस्था में ही इनका विवाह कर दिया गया था, लेकिन असमय ही अर्थात समय से पहले ही इनकी पत्नी की मृत्यु हो गई। उसके बाद इनके माता पिता, फिर उसके बाद इनके चचेरे भाई, इस तरह एक एक करके सब इनको छोड़कर चले गए। सबसे अधिक आहत या कष्ट निराला जी को तब हुआ जब इनकी पुत्री सरोज की मृत्यु हुई। उसकी स्मृति में मतलब इनका ये बहुत ही बेचैन रहने लगे, व्याकुल रहने लगे। तब उन्होंने अपनी पुत्री सरोज की स्मृति में इन्होंने सरोज स्मृति नामक कविता लिखी। निराला जी जीवन भर अभावों व कष्टों को झेलते रहे। सन 1961 ईस्वी में इनका स्वर्गवास हो गया। बच्चों, अब हम इनकी रचनाएं देखेंगे। निराला जी का रचना संसार बहुत विस्तृत है। इनकी प्रमुख काव्य रचनाएं हैं अनामिका, आराधना, अर्चना। बच्चों देखो, जैसे अच्छी तरह आसानी से याद करने के लिए जो भी आ पर आ रही हैं उन्हें हमने एक जगह लगा लिया, जिससे कि रचनाओं को याद करने में आसानी होगी। तो अनामिका, आराधना, अर्चना, गीतिका, परिमल, सरोज स्मृति, कुकुरमुत्ता, राम की शक्ति पूजा, ये इनकी काव्य रचनाएं हैं। इनकी प्रमुख गद्य रचनाएं हैं लिली, चतुरी चमार, अप्सरा, अलका, प्रभावती, निरुपमा आदि। बच्चों, अब हम समझते हैं इनकी काव्यगत विशेषताएं, या हम कह सकते हैं इनकी साहित्यिक विशेषताएं। निराला महान क्रांतिकारी एवं ओजस्वी कवि थे। इनका जीवन जितना संघर्षमय रहा उतना
हिंदी साहित्य के किसी अन्य कवि का नहीं रहा है, परंतु ये अपने आदर्शों पर डटे रहे। प्रगतिवादी विचारधारा के अनुरूप इन्होंने शोषकों के विरोध में तथा शोषितों के पक्ष में अनेक कविताएं लिखी हैं। इनकी विधवा, वह तोड़ती पत्थर, भिक्षुक जैसी कविताओं में शोषितों के प्रति सहानुभूति है। जैसा कि इन पंक्तियों में हम देख सकते हैं, वह तोड़ती पत्थर, कोई न छायादार पेड़, वह जिसके तले बैठी हुई स्वीकार। निराला जी की प्रकृति संबंधी कविताएं भी प्रकृति के मनोरम रूप को प्रस्तुत करती हैं। अर्थात इन्होंने प्रकृति संबंधी जो भी कविताएं लिखी हैं उसमें प्रकृति का एक मनोहारी रूप प्रस्तुत होता है। उनकी संध्या सुंदरी कविता प्रकृति की एक मनोरम झांकी प्रस्तुत करती है। बच्चों, अब हम समझते हैं छंद व भाषा, अर्थात उन्होंने अपने काव्य में किन किन छंदों का प्रयोग किया है और किस भाषा का प्रयोग किया है। निराला ने विभिन्न छंदों में अनेक कविताएं लिखी हैं, किंतु वे मुक्त छंद के हिमायती थे, अर्थात वे मुक्त छंद के समर्थक थे व प्रवर्तक रहे। कहते हैं मुक्त छंद को प्रारंभ करने का श्रेय इन्हीं को जाता है। वे लिखते हैं, भावों की मुक्ति छंदों की भी मुक्ति चाहती है, अर्थात यदि हम कविता में भावों के द्वारा प्रस्तुति करें तो उसको मुक्त छंद में होना जरूरी है। काव्य भाषा के प्रयोग में वे किसी एक सांचे में बंधकर नहीं चले। एक और वे राम की शक्ति पूजा में घोर संस्कृत निष्ठ शब्दावली का प्रयोग करते हैं, अर्थात तत्सम शब्दावली का प्रयोग करते हैं, तो दूसरी ओर भिक्षुक जैसी कविता में वह सामान्य बोलचाल की भाषा का प्रयोग करते हैं। बच्चों, आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आपको इसी तरह के अन्य वीडियोज देखने के लिए कमेंट में बताएं, जिससे कि हम वैसे ही वीडियो उसी चैप्टर से संबंधित बना सकें।